Students, I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the crisis intervention. Okay. So, crisis intervention refers to the method used to offer immediate short-term help to individual who experience an event that produces emotional, mental, physical and behavioral distress or problem. ठीक है. क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है कि इट इज़ अ इमीडिएट कंडीशन और साइकेट्रिक इमरजेंसी इन दैट पर्सन और द पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम क्राइसिस नीड इमीडिएट और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट. ओके, मीन्स जो भी पर्सन क्राइसिस से सफ़र करते रहते हैं उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. दैट इज़ व्हाट क्राइसिस इंटरवेंशन मीन्स. क्राइसिस सिचुएशन को इंटरवेन करना, उसमें क्या होता है, केयर प्रोवाइड करना, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना. दैट इज़ व्हाट क्राइसिस इंटरवेंशन. ओके, इंटरवेंशन कितने टाइप्स कितने फॉर्म में हो सकते हैं. इट मे बी इमोशनल सपोर्ट वी कैन गिव, मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम्स आर देयर दैट वी कैन रिजॉल्व बाय क्राइसिस इंटरवेंशन. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट. Next definition is there. A crisis can refer to any situation in which individual perceives a sudden loss of his or her ability to use effective problem solving and coping skill. Means crisis intervention means crisis is a situation in that the person's coping skill is damaged. means person अपने coping skill, अपने problem solving technique का क्या करता है, यूज़ नहीं कर पाता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे person का सडन लॉस हो जाता है और उसके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हैं या तो फिर पर्सन का जो कोपिंग मैकेनिज़्म है, कोपिंग स्किल है, वो सारे चीज़ क्या रहता है, इनइफेक्टिव रहता है. ओके, मतलब कि जो पर्सन है क्राइसिस से सफ़र कर रहा है वो खुद अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकता. हमको क्राइसिस इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है इस फेज़ में. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी अबाउट दी गोल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. ठीक है, मीन्स अगर कोई पर्सन क्राइसिस से सफ़र कर रहा है तो हमारा गोल क्या होना चाहिए उसको रिजॉल्व करने के लिए. ओके, फर्स्ट इज़ व्हाट, to decrease emotional stress and protect the crisis victim from additional stress. ठीक है, ऑलरेडी जो पर्सन है सफ़र कर रहा है क्राइसिस से, उनमें बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, इरिटेशन रहेगा. ठीक है, वायलेंट बिहेवियर होगा, बहुत ज़्यादा वो इरिटेटेड रहेंगे. ठीक है, तो उनको क्या करना है, इमोशनल स्ट्रेस जो भी है पर्सन का उसको क्या करना है, डिक्रीज़ या कम करने की कोशिश करना है. ठीक है, और एडिशनल स्ट्रेस उनमें जनरेट नहीं होने देना है. ठीक है, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन होने से पर्सन्स में बहुत सारे स्ट्रेस आ जाते हैं, तो एडिशनल या तो फिर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पर्सन को नहीं देना है. कोशिश करना है कि उसका जितना भी डिस्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, इमोशनल सपोर्ट के थ्रू क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. ओके, then second is what, to assist the victim in organizing and mobilizing resources or support system to meet unique needs and reach a solution for the particular situation that precipitated the crisis. means पर्सन को एबल करना है कि वो अपना जितने भी इम्बैलेंस थिंग्स है उनको क्या कर सके, बैलेंस कर सके, या तो फिर मोबिलाइज कर सके. ठीक है, या तो फिर अपने प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्यूशन ढूंढ सके. ठीक है, तो ऐसा पर्सन को एबल बनाना है थ्रू दी इमोशनल सपोर्ट और थ्रू दी इंटरवेंशन. देन नेक्स्ट वी विल से अबाउट द एम्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. इन दैट, to assist the individual in recovery from the crisis and to prevent serious long term problems. ठीक है, मीन्स वॉट एवर क्राइसिस द पर्सन इज सफरिंग, उससे हम लोग को क्या करना है, रिकवर करना है पेशेंट को. ठीक है, और फर्दर कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देना है. दैट इज़ वॉट आवर एम्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. The next we will say about the purpose of crisis intervention. To reduce the intensity of individual's emotional, mental, physical and behavioral reaction to a crisis. ठीक है, मीन्स पर्सन को एबल या स्टेबल बनाना है. ठीक है, लाइक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड बिहेवियरली. ठीक है, इन सब के सारे डायमेंशन को अपन को देखना है और ऐसा केयर प्रोवाइड करना है ताकि वो इन सारे डायमेंशन से ही क्या हो सके, क्योर हो सके. देन नेक्स्ट इज़ to help the individuals return to their level of functioning before the crisis. means क्राइसिस हो गया, पर्सन क्राइसिस से सफ़र कर रहा है, तो हमको पर्सन को ऐसा बनाना है, ऐसा उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है कि वो अपने प्री स्टेट पे क्या हो सके, वापस लौट सके. ठीक है, जैसे कि अभी मैं ठीक हूँ. ठीक है, थोड़ी देर बाद अगर मेरे को क्राइसिस हुआ, लाइक मेरे को स्ट्रेस हुआ. ठीक है, उसके बाद मैं क्राइसिस इंटरवेंशन मेरे को मिला, फिर उसके बाद मैं कौन से स्टेज में आ जाऊँगी, पहले जैसे थी, मतलब हैप्पी थी वैसी हो जाऊँगी. ठीक है, तो वैसे ही जो भी पर्सन है क्राइसिस इंटरवेंशन से सफ़र कर रहा है उनको
इंटरवेंशन के थ्रू क्या करना है, प्री स्टेट में लाना है, मतलब पहले वाली स्टेट में लाना है, क्राइसिस स्टेज को छोड़कर. ओके, द नेक्स्ट इज length of time for crisis intervention. Okay, means how much duration it will takes while the person is suffering from any crisis. Okay, so first is the length of time for crisis intervention may range from one session to several weeks with the average being 4 weeks. ठीक है, मीन्स पर वीक में क्या होना चाहिए, 1 से लेके 1 to 2 सेशंस होने चाहिए. और कितने सेशंस होने चाहिए टोटल, मीन्स कितने वीक्स का सेशन होना चाहिए, 4 वीक्स का. ओके, देन क्राइसिस इंटरवेंशन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर इंडिविजुअल विथ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स एंड इट मे रेंज फ्रॉम 20 minutes to 2 or more than 2 hours. ओके, मीन्स ड्यूरेशन कितना होता है क्राइसिस इंटरवेंशन का, 2 वीक्स तक हो सकता है और 4 वीक्स तक हो सकता है. ठीक है, लेकिन टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है एक सेशन में, आइदर इट मे बी टेक 20 minutes to 2 hours, मतलब 20 से लेकर 2 घंटे तक टाइम इसमें लग सकता है क्राइसिस इंटरवेंशन में. मीन्स क्लाइंट्स के प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम ले. ठीक है, और ड्यूरेशन कितना हो सकता है, मे बी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मैक्सिमम इट विल बी टेक 4 weeks. ओके, the next we will see about the place of intervention. Here it can take place in range of settings such as hospital emergency room, counseling centers, mental health clinics, schools and social service agencies and crisis centers. मीन्स कहाँ कहाँ हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन पेशेंट या तो फिर जो भी सफ़र कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, the next we will see about the techniques of crisis intervention. Means the whole topic crisis intervention is very very important. Okay, it will be comes under your exams, so we have to read we have to write the firstly introduction, then definition of crisis intervention, aims, purpose, objectives. Then next is what that techniques of crisis intervention that we have to see, length, duration and all. Okay, so first is what in that we will see 7 techniques of crisis intervention one by one. Okay, first is what, catharsis. Here the release of feelings that takes place as the patient talks about emotionally charged areas. ठीक है, मीन्स जो भी पर्सन है क्राइसिस से सफ़र करते रहते हैं, कभी कभी वो अपने फीलिंग्स को क्या कर देते हैं, रिप्रेस्ड कर देते हैं. लाइक कोई एडोलेसेंस गर्ल है फॉर एग्जांपल. ठीक है, अगर उसका रेप हुआ रहेगा तो वो उस सिचुएशन को क्या करती है, याद नहीं करना चाहती. ठीक है, और मतलब कि वो क्या कर देती है, सबसे डर के या फोबिया में आके क्या करती है, सब फीलिंग्स को क्या करती है, रिप्रेस कर देती है, वो दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करती है. ठीक है, तो ऐसे फीलिंग्स को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग को किसके थ्रू एक्सप्रेस करवाना है, कैथारसिस के थ्रू. ठीक है, हमको पेशेंट का प्रॉब्लम पता चलेगा तब तो हम लोग उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे ना. ठीक है, तो कैथारसिस के थ्रू हम उनके फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ओके, द रिलीज ऑफ फीलिंग्स दैट टेक्स प्लेस एज द पेशेंट टॉक्स अबाउट द इमोशनल चार्ज्ड एरियाज. ठीक है, पेशेंट का जो फीलिंग्स है वो रिलीज़ होगा जब वो अपने उन सिचुएशन या इमोशनल चार्ज एरियाज़ के बारे में क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, मीन्स कहते हैं ना कि अगर हम लोग फीलिंग्स अपना किसी और को शेयर करते हैं तो हमारा जो पेन है, हमारा जो एंजाइटी है वो कुछ अमाउंट तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हमको एक्सप्रेस करवाने में पेशेंट का क्या करना है, हेल्प करना है, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक्चुअल में पेशेंट किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हाट, क्लैरिफिकेशन. Encouraging the patient to express more clearly the relationship between certain events. Means clarification, that means अगर पेशेंट कुछ बता रहा है, लाइक अपना हिस्ट्री बता रहा है, तो उस कंडीशंस पे अगर हमको कहीं किसी पॉइंट में डाउट है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे पेशेंट से दोबारा क्वेश्चन करके. लाइक कैन यू टेल मी अबाउट मोर, कैन यू टेल मी अबाउट इट अगेन. ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस करके हमको क्या करना है, थिंग्स को क्लैरिफाई करना है. ठीक है, ताकि हमको एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सके. द नेक्स्ट इज सजेशन. इन्फ्लुएंसिंग अ पर्सन टू एक्सेप्ट एन आइडिया फॉर बिलीफ, पर्टिकुलरली द बिलीफ दैट द नर्स कैन हेल्प एंड दैट पर्सन विल in the time feel better. Means suggestion, that means what,
वी हैव टू गिव गाइडेंस टू द पेशेंट ना, मीन्स अगर पर्सन का बिहेवियर माल अडेप्टिव है, पर्सन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि एक वे या रास्ता प्रोवाइड करना है ताकि वो उस डायरेक्शन में क्या करे, थिंक कर सके, सोच सके और सही पॉजिटिवली थिंकिंग डेवलप कर सके अपन, ठीक है। द नेक्स्ट इज reinforcement of behavior. Whatever positive behavior that the patient have, we have to encourage that, we have to reinforce that behavior. Okay, means negative behavior को हम लोग को अवॉइड कराना है और पॉजिटिव बिहेवियर को क्या करना है, पेशेंट का इनकरेज करना है या reinforce करना है. ओके, गिविंग द पेशेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है, वॉट एवर बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल और अडेप्टिव दैट वी हैव टू इनकरेज. सो next is support of defenses. Encouraging the patient use of healthy adaptive defenses and encouraging those that are unhealthy or maladaptive. Means जैसे कि हम लोग बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़े हैं, उनके टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, तो हमको हेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म को क्या करना है, इनकरेज करना है, ठीक है, और अनहेल्दी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है उनको क्या करना है, डिस्करेज करना है. दैट मीन्स अगर पेशेंट क्या कर सकता है, कोई भी क्राइसिस या फिर स्ट्रेसफुल इवेंट पेशेंट के सामने आया, ठीक है, तो क्या करेगा, हेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म भी यूज़ कर सकता है और अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म भी यूज़ कर सकता है. हेल्दी डेट मीन्स सजेशन, इनकरेजमेंट, ठीक है, ये सारे क्या है, हेल्दी हैं, ठीक है, लेकिन अनहेल्दी क्या है, लाइक डिनाइल है, रिप्रेशन है, मीन्स किसी चीज़ को मना कर देना, किसी को चीज़ को दबा के रखना, ये सब क्या है, अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म है, ठीक है. अगर इनको पेशेंट यूज़ करेगा तो वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है, उसका कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगा. इसलिए पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो हेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करे. ओके, द नेक्स्ट इज राइजिंग सेल्फ स्टीम, ठीक है. सेल्फ स्टीम दैट मीन्स सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ बिहेवियर, दैट ऑल कम्स अंडर दिस सेल्फ स्टीम, ठीक है. तो पेशेंट का सेल्फ स्टीम को हम लोग को क्या करना है, बढ़ाना है. पेशेंट अपने आप के बारे में पॉजिटिवली सोचे, पेशेंट अपने आप को क्या करे, हमेशा इनकरेज करे, वो कभी अपने आप को डिस्करेज या तो फिर डिफेंड ना करे, ठीक है. हेल्पिंग द पेशेंट रीगेन फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ. यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन टू बी एबल टू मैनेज द फैमिली ऑल द टाइम, ठीक है. हमको पेशेंट को इनकरेज करना है, लाइक कुछ वर्ड्स बोलना है, जैसे कि उनको सपोर्ट करना है, आप अच्छे हो, ठीक है, आप अपने सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो, आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. तो ये सारे अच्छे वर्ड या पॉजिटिव वर्ड्स बोल के हमको क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है, ठीक है, और उनके सेल्फ स्टीम को क्या करना है, रेज करना है. द नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ सॉल्यूशन. एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग द इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ठीक है. पेशेंट का वॉट एवर प्रॉब्लम है, जो इमीडिएट है, शॉर्ट टर्म है, उनको हमको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना है. ओके, सो हियर टेक्निक्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. फर्स्ट इज कैथारसिस. इसमें जो पेशेंट का रिप्रेस्ड फीलिंग है उसको क्या करते हैं, अपन एक्सप्रेस करते हैं. द नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन. we will clarify the doubts from the patient. Then suggestion, we will give suggestion to the patient in positive way. Reinforcement of behavior. Whatever positive behavior that patient is having, we have to reinforce the behavior. Okay, then next is support of defenses. Means we have to encourage the patient to use healthy defense mechanisms. Okay, then rising self esteem means we have to encourage the self esteem, self importance, self respect of the patient. Then next is exploration of the solution. Whatever problem the patient has, we have to solve the problem. So here 7 techniques of crisis intervention is there. The next we will say about the phases of crisis intervention. It is very important for your exam. Okay, so here first is first phase, that is immediate crisis intervention और psychological first aid, ठीक है. फर्स्ट फेज को अपन क्या बोलते हैं, इमीडिएट क्राइसिस इंटरवेंशन और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड. द नेक्स्ट इज द सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज. सो वी विल सी वन बाय वन. फर्स्ट इज फर्स्ट फेज. इट इज immediate crisis intervention. What happened in that? It involves establishing a rapport with the victim, gathering information for short-term assessment and service delivery, and
एवर्टिंग अ पोटेंशियल स्टेट ऑफ क्राइसिस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट पेशेंट के साथ IPR मेंटेन करेंगे, ठीक है, रैपोर्ट गेन करेंगे और पेशेंट का ट्रस्ट गेन करेंगे, ओके। द नेक्स्ट इज immediate crisis intervention also include caring for the medical, physical, mental health and personal need of the victim and providing information to the victim about the local resources और services, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म असेसमेंट करेंगे कि पेशेंट को किस डायमेंशन या किस एरिया में प्रॉब्लम है, लाइक फिजिकल, मेंटल, मेडिकल, पर्सनल, किस एरिया में प्रॉब्लम है, पेशेंट की नीड क्या है, उसको अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। सो फर्स्ट इज दी असेसमेंट वी कैन से, ठीक है। इसमें अपन क्या कर रहे थे, पेशेंट का रैपोर्ट गेन करके, ट्रस्ट गेन करके पेशेंट का एक्चुअल प्रॉब्लम किस डायमेंशन में है उसको क्या करने की कोशिश किए, आइडेंटिफाई किए, ठीक है। देन सेकेंड फेज इज द फेज ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन इन्वॉल्व्स असेसमेंट ऑफ नीड्स टू डिटरमाइन द सर्विस एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द विक्टिम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द विक्टिम, ठीक है। असेसमेंट करने के बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं सेकेंड फेज में कि पेशेंट का नीड क्या है और उसको इंटरवेंशन क्या क्या देना है, ये सारे को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे। देन द पर्पज ऑफ सेकेंड फेज इज टू डिटरमाइन हाउ द क्राइसिस इफेक्ट द विक्टिम लाइफ so that a plan for recovery can be developed allowing the victim to begin towards the future, ठीक है। वही प्लानिंग फेज है अपन, मतलब कि पेशेंट के क्राइसिस को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या प्लान कर सकते हैं जिससे कि पेशेंट का कंडीशन फ्यूचर में क्या हो सके, बेटर हो सके, ओके। नेक्स्ट वी विल से अबाउट द थर्ड फेज ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, इट इज़ अ रिकवरी फेज, ठीक है। रिकवरी इंटरवेंशन हेल्प्स विक्टिम रीस्टेबलाइज देयर लाइफ्स एंड बिकम हेल्दी अगेन, ठीक है। इस फेज़ में हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट का जो कंडीशन है वो फिर से स्टेबल हो सके और वो अपने प्री स्टेज को क्या कर सके, गेन कर सके। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हेल्पिंग द विक्टिम प्रिवेंट फर्दर विक्टिमाइजेशन फ्रॉम द criminal justice system or other agencies. The victim may come into the contact with in aftermath of the victimization, ठीक है। मीन्स जो विक्टिम है, जो क्राइसिस इंटरवेंशन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कर दिया अपन, पूरा इंटरवेंशन दे दिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब हमको ये चीज़ मेंटेन करके रखना है कि पेशेंट फिर से विक्टिम ना बने, ठीक है। पेशेंट में प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर विक्टिमाइजेशन, पेशेंट को पहले फिर से विक्टिम बनने से अपन को क्या करना है, बचाना है, प्रिवेंट कराना है, ठीक है। मीन्स एक बार क्राइसिस हो गया फिर उसके बाद वही फेज़ पेशेंट के में दोबारा मत हो, इसलिए हम लोग को पेशेंट को ऐसा स्टेबल रखना है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द फेजेस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द स्टेप्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन, ओके। एग्युलेरा लिस्ट 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है। इन्होंने 4 स्टेप्स दिए हैं क्राइसिस इंटरवेंशन का, दैट इज़ व्हाट, फर्स्ट इज assessment phase, then second is planning, third is implementation, and last is the resolution of the crisis and anticipatory planning, that means it is a evaluation phase, okay. So first we will see assessment. The assessment process attempts to answer the questions such as what has happened, who is involved, what is the cause, how serious is the problem, ठीक है। मीन्स सबसे पहले असेसमेंट फेज़ में हम लोग क्या करेंगे, नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट इज़ एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ दैट, हु इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, कितने लोग सफ़र हुए, ठीक है, कॉज क्या था, प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। ये सारे चीज़ को अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे असेसमेंट फेज़ में, ओके। द क्राइसिस वर्कर डिटरमाइंस द फॉलोइंग ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसेस, ऑनसेट ऑफ द क्राइसिस, ठीक है। ऑनसेट ऑफ द क्राइसिस मतलब कब हुआ क्राइसिस, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स मतलब कि क्या क्या किस वजह से हुआ, मीन्स हु व्हाट व्हेन वेयर ऑफ द सिचुएशन, मीन्स उसमें कौन इन्वॉल्व था, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को अपन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है असेसमेंट फेज में। देन नेक्स्ट इज प्लानिंग थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, इन दैट द पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। देन द नीड एंड रिएक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अदर मस्ट बी कंसिडर्ड, मीन्स प्लानिंग फेज मतलब तुम लोग को पता ही है, इस फेज में हम लोग इंटरवेंशन के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन से प्लान ऑफ एक्शन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन डिपेंड्स ऑन
Pre-listing skills, the creativity and flexibility of the crisis worker and rapidly the person's response. ठीक है, अब intervention phase में whatever planning we have done that we have to implement in this phase. Okay, the crisis worker help the person to establish an intellectual understanding of the crisis by noting the relationship between the precipitating factors and the crisis. ठीक है, मीन्स इस वही है, इस पेज में अपन क्या करेंगे, पेशेंट को प्री स्टेज में अपन को क्या करना है, एबल करना है, या तो फिर उसको पहले वाले स्टेज में लाना है और उसको एहसास दिलाना है. ठीक है, क्राइसिस के बारे में क्या करना है और जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में उनको बताना है कि किस किस वजह से क्राइसिस हो सकते हैं, और उन सिचुएशन को में भी उनको क्या करने बोलना है, अवॉइड या तो फिर एडजस्ट करने बोलना है. ओके, so next is the resolution and anticipatory planning, that is what evaluation. Okay, after implementation what we have to do, evaluation. No, during the evaluation phase or step of crisis intervention, reassessment must be occurred to ascertain that the intervention is reducing tension and the anxiety. Means हम लोग implementation, इससे पहले वाले फेज़ में क्या दिए, intervention दिए, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, evaluate करेंगे. ठीक है, evaluate करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, reassessment. ठीक, असेसमेंट एक बार हो गया है, अब हम लोग इंटरवेंशन दिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रीअसेसमेंट देंगे कि वॉट एवर वी हैव गिवन टू दैट पेशेंट इट इज़ इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव. इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं. ठीक है, कि पेशेंट का क्राइसिस इंटरवेंशन, पेशेंट का टेंशन, पेशेंट का एंजाइटी, वो सारे चीज़ रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, सो दिस ऑल आर दी स्टेप्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. हियर your topic crisis intervention is completed. We have seen about the introduction, definition, then we have seen about the purpose of crisis intervention, aims of crisis intervention, then length of duration of crisis intervention, place of crisis intervention, techniques, then we have seen about the phases of crisis intervention, and at last we have seen about the steps of crisis intervention. Okay, so crisis intervention topic is very important, that comes under your exam definitely. And here one thing is left, that is what, model for crisis intervention. Okay, that is also given by the Algeria. ठीक है, so we will see in the next class only the model